क्या बोलना पड़ेगा? हम गंगा जी में नहा तो रहे, हम भगवान की कथा सुन तो रहे, जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक फल कैसे मिलेगा? हमें विश्वास होना चाहिए। भगवान में हम मंदिर जाते हैं तो उनमें श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। हम हर चीज पूजन करते विश्वास होना चाहिए। हमें हमारी आस्था पर विश्वास रहेगा। विश्वास हो फलदायक, विश्वास ही फलदायक होता है भक्तों। विश्वास श्वास श्वास में कृष्ण मज वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। ये श्वास एक विश्वास रखो प्रभु। प्यारे, एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, देखो विश्वास की बात बता रहे हैं, विश्वास लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, विश्वास। अब देखो पार्वती जी ने भोलेनाथ से यही कहा, भोलेनाथ एक बात बताओ, इस संसार में एक से एक पापी अत्याचारी दुराचारी दुष्ट लोग हैं, हाँ जी कि ना? और गंगा जी में ये मानते हैं कि जो नहाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल गया। पाप करते जाओ गंगा जी में धोते जाओ, पाप करते जाओ गंगा जी में धोते जाओ। पार्वती जी ने कहा ऐसा होगा क्या महाराज? फिर तो पापी, फिर तो नरक खाली हो जाएगा, फिर तो यमराज की जरूरत नहीं। पापी व्यक्ति गंगा जी में नहाएगा और अपने पाप सारे धुल जाएंगे, फ्री हो जाएगा। भोलेनाथ बोले देवी ऐसा नहीं है, नियम और भी है। जब तक गंगा जी में नहाते हुए उसका विश्वास नहीं जागेगा तब तक चाहे कितना ही डुबकी लगा दे, डूब जाए गंगा जी में, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर गंगा जी में नहाने से ही होता तो मगर गंगा जी में ही रहता है, मछली गंगा जी में ही रहती है, कीट कीटाणु गंगा जी में ही रहते हैं, सब गंगा जी में ही रहते हैं। अगर जंगल में जाने से ही भजन होता तो जंगल में ही जानवर पैदा ही हो रहे हैं। भाव श्रद्धा विश्वास से होता है। देवी चलो हम आपको खुद चल कर दिखाते हैं। आज भोलेनाथ ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया। कैसा रूप बनाया? बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और वहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ थी। कीचड़ में जाकर के गिर गए भोलेनाथ। और पार्वती जी ने एक पंडिताइन का रूप बनाया। अब उन पार्वती जी चिल्लाने लग गई, अजी सब जने भैया बचाओ बचाओ बचाओ, ये देखो पंडित जी गिर गए, पंडित जी गिर गए, बचाओ। अब तो लोग बाग तो बड़े आजकल के दयालु लोग हैं, अब तो दौड़ के जाने लगे बचाने। पार्वती जी बोली रुक जाओ, जो पंडिताइन का रूप बनाई थी, बोले रुक जाओ, देखिए इनको वो ही हाथ लगाएगा जिसने जीवन में एक भी पाप न किया हो, जो निष्पाप हो। यदि किसी ने एक भी पाप किया होगा तो वो वहीं जल करके भस्म, वहीं जल के भस्म हो जाएगा। अब तो जितने दयालु आगे आ रहे थे सब 10 कदम पीछे हो गए। बोले हम तो पाप, अपने अपने पाप सबको पता रहता है जी, आप तो नहीं है ऐसे कुछ हैं? अरे आप तो पुण्य हो, पुण्यात्मा। देखो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अब तो महाराज वहां पे जितने थे वो भी सब ऐसे ही मुस्कुरा के पीछे हट गए, उनने हाथ नहीं लगाया, जल के भस्म हो गए तो कोई भरोसा है? अब तो महाराज कोई हाथ ना लगाए। अब तो भोलेनाथ कह रहे देवी जी से इशारे में, देख लो गंगा जी यहाँ पे सामने है, लेकिन ये सब नहा के आए हैं, लेकिन इनको इतना विश्वास नहीं कि गंगा जी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा जी सामने है, देवी जी देख लो। और ये लोग पाप से आज भी डर रहे हैं। अब एक गाय चराने वाला आया और जैसे ही गाय चराने वाला आया, गाय चराने वाले ने देखा बड़ी भीड़ लगी है भाई, बड़ा झुंड लगा हुआ है, क्या बात हो गई? आज जैसे ही गाय चराने वाले ने सारी बात को समझा कि जो निष्पाप होगा, जिसने जीवन में पाप नहीं किया, वो इन महात्मा जी को, जो पंडित जी फंस गए कीचड़ में, उनको निकाले। आज वो गया, गाय तो चरी रही थी, पानी पीने गई, इतने में तो वो गया गंगा जी में, उसने डुबकी लगाई। गंगे यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा जी में स्नान किया, डुबकी लगाई और सीधा गया। और पंडित जी तो और देवी जी तो कहते ही सुनते रह गए, इतने में तो हाथ पकड़ के कीचड़ से बाहर निकाल दिया भोलेनाथ को। बोला भगवान की। उससे कहा भोलेनाथ जो ब्राह्मण का रूप बना के आए थे, बोले आपको डर नहीं लगा? अभी अभी आपको पता लगा कि जो पापी होता जीवन में एक भी पाप किया होता वो जल के भस्म हो जाता। वो ग्वाल बोला अरे महाराज गंगा मैया तो पाप को धो ही रही है, ये गंगा है, हमें इनके ऊपर आस्था नहीं, दादा परदादा के समय से विश्वास है।
यही हमारी माताएं, यही पाप महाराज प्रक्षालिनी है, यही तो है सब कुछ। अरे इनमें हम एक डुबकी लगाते हैं, हमें अपने बात पर विश्वास है, हमें इन पर पूरा विश्वास है। इनमें जो स्नान करता है वो निष्पाप हो जाता है। और आज इसीलिए मैं स्नान कर करके आपके हाथ को पकड़ के महाराज बाहर निकाल दिया। देवी बोली गंगा जी में चाहे हजारों लोग स्नान कर लेंगे, लेकिन पाप हमेशा उसका ही धुलेगा, मन निर्मल उसका ही होगा जिसको इस पर पूर्ण विश्वास होगा, उसी को पूर्ण फल प्राप्त होगा। बोलो गंगा मैया की